कि वो दुखी हो या उसके साथ कुछ भी अहित हो, पर उसका भला होना चाहिए। यह मलिन स्वार्थ ही उसके दुखों का दूसरा कारण है। तीसरा, व्यक्ति को जो करना चाहिए वो ना करके जो उसे नहीं करना चाहिए उसे करने की आदत ही उसके दुखों का तीसरा कारण है। चौथा, वर्तमान में किसी व्यक्ति को जो वस्तु प्राप्त है या उसे पाने की कामना करता है, तो ऐसी वस्तु के या तो छिन जाने पर या उसके नहीं मिलने का डर ही मनुष्य के दुखों का चौथा कारण है। और पांचवा, कहीं कोई सुंदर घटना घटी हो और उसका श्रेय इंसान अकेले ही लेने लग जाता है, तो यह स्वार्थ का भाव उसके दुखों का पांचवा कारण होता है। यदि आप खुद को अच्छा बना लेते हैं तो इस संसार से एक बुरा इंसान अपने आप ही कम हो जाता है। कोई कुछ भी बोल रहा हो, उस वक्त स्वयं को शांत रखना चाहिए। जिस तरह से सूर्य से आने वाली धूप कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, कितना ही उष्मादायक क्यों ना हो, लेकिन समुद्र कभी सूखते नहीं। कोई आपके हाथों से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। आप यदि किसी की तारीफ करते हैं तो इससे किसी को आपत्ति नहीं होती, लेकिन किसी का अपमान हमेशा नाप तौल कर ही करना चाहिए, क्योंकि ये उस कर्ज के समान होता है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने का प्रयास करता है। प्रत्येक दिन रात खत्म होने के बाद सवेरा अवश्य आता है, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लिया जाए। जीवन में हम कितने गलत हैं, कितने सही हैं, इसका ज्ञान केवल दो लोगों को ही होता है। उसमें से एक तो है परमात्मा और दूसरी है हमारी अंतरात्मा। पछतावा करके अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंता करने से भविष्य को संवारा नहीं जा सकता। इसलिए बेहतर यही है कि वर्तमान का आनंद लें, और यही जीवन का सच्चा सुख होता है। अपने जीवन में किसी से भी खुद की तुलना नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने अहंकार की वजह से अपने रिश्ते नाते तोड़ लेता है। समय बहुत ही बलवान होता है, क्योंकि यही समय या तो उसके जीवन को सुखों से भर देता है या उसे मजबूर और दुखी कर देता है। इसलिए व्यक्ति का समय जब बलवान होता है ना, तो उसे घमंड करने से बचना चाहिए, और जब उसका समय खराब होता है तो उसे बुरी संगति से बचना चाहिए। इस संसार में सत्य से बड़ा सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि जिसके प्रति सच्चा प्रेम होगा उसके प्रति असत्य की भावना कभी हो ही नहीं सकती। क्या आपको पता है इस दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा तेजी से बदल जाती है? इसका जवाब है इंसान की नीयत और उसकी नजर, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज इतनी जल्दी नहीं बदल सकती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। जब हम स्वयं में बदलाव नहीं करते बल्कि परिस्थितियों को बदलने लग जाते हैं तो जीवन कठिन लगने लग जाता है। और जब समय आपके अनुकूल नहीं चल रहा हो तो उस वक्त शांत रहना ही बेहतर उपाय होता है। जीभ पर लगी चोट जल्दी ही ठीक होने लग जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट जीवन पर्यंत कभी ठीक नहीं होती। लक्ष्य और सपनों में केवल एक ही अंतर होता है। सपनों को देखने के लिए बिना मेहनत किए नींद की आवश्यकता होती है, जबकि लक्ष्य के लिए नींद लिए बिना ही लगातार मेहनत करना होता है। कोई भी इंसान केवल दो कर्म से बदल जाता है, या तो उसकी जिंदगी में कोई खास आ जाता है या कोई बहुत ही खास उसकी जिंदगी से चला जाता है। जब कोई धोखा देता है तो वो उसके लिए एक कर्ज की तरह होता है, जो उसे किसी और के हाथों आज नहीं तो कल अवश्य ही वापस मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पुरुष के अंदर ज्ञान की कमी होती है और यहां तक कि वो ईश्वर में अपनी श्रद्धा भी नहीं रखता, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ना तो आनंद को प्राप्त करता है और ना ही सफलता को। इंसान के कर्म से ही उसकी योग्यताएं पैदा होती हैं, जबकि वो अपने जन्म से शून्य ही होता है। मनुष्य के जीवन का आधार उसका कर्म होता है, क्योंकि वो जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार ही फल मिलता है। क्योंकि अगर वो अच्छा कर्म करेगा तो उसके साथ भी अच्छे परिणाम ही होंगे, और अगर बुरा कर्म करता है तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। इसलिए उचित यही होगा कि व्यक्ति हमेशा अच्छा कर्म करे। मन को अपने वश में रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह मन ही है जो हवा की तरह चंचल होता है, जो मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता है। इसीलिए मन पर काबू रखने से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है।
क्योंकि मन अगर वश में होगा तो मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य सफल होने लग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो मनुष्य मन पर नियंत्रित कर लेता है वो व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाले बेकार की इच्छाओं और कामनाओं से दूर ही रहता है, और तभी जाकर वो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर पाता है। और इस मन को अपने वश में नहीं रखने पर वही मन उस व्यक्ति का शत्रु भी बन जाता है। संसार में सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता कर लेना होता है। कान्हा कहते हैं, संसार में जो भी मनुष्य मुझे अच्छे से जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस तरह से जो भी इंसान भगवद गीता को पढ़ता है, समझता है और उसे अपने जीवन में अमल करता है तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। मनुष्य को नरक जाने का मार्ग कौन बनाती है? इसका जवाब है क्रोध।